हेलो नमस्कार दोस्तों। एक स्पेशल शो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, ये जो शो चलाया जा रहा है ये ट्रैफिक को अवेयरनेस के लिए चलाया जा रहा है। साथियों, इसी ट्रैफिक के अवेयरनेस के लिए बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब। आज हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस किस प्रकार के इनके द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है प्रयागराज में और पूरे प्रदेश में। तो साथियों, हम स्वागत करेंगे ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब का। बहुत बहुत धन्यवाद रोनित जी, आपका स्वागत है ट्रैफिक लाइन में। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पवन कुमार पांडे आप पूरी टीम का वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, कुछ मेरे प्रश्न हैं कि आजकल सड़कों पर दुर्घटनाएं इतनी हो रही हैं। सर, आप इन दुर्घटनाओं को लेकर के किस प्रकार से आप लोगों को सजग कर रहे हैं, आप लोगों को जागरूकता करा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से आपको सड़क पे अपने वाहनों को चलाना चाहिए, या सीट बेल्ट बांध करके अगर फोर व्हीलर आप चला रहे हैं तो चलना चाहिए, या फिर हेलमेट पहन करके चलना चाहिए। आप लोग किस तरह से जागरूक कर रहे हैं सर? उत्तर प्रदेश पुलिस प्रत्येक जनता की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूपेण संकल्पबद्ध है। आजकल सड़कों पर जो दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका सीधा सा कारण ये है कि लोग बड़ी लापरवाही करके गाड़ियों को चलाते हैं। और लापरवाही क्यों करते हैं? वो अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते हैं। अगर अपने जीवन का मूल्य समझेंगे तो लोग एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और वो लापरवाही नहीं करेंगे। बेसिकली सड़क दुर्घटनाओं का जो कारण है वो यही है। हम जल्दीबाजी के चक्कर में नियमों का पालन नहीं करते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। कभी बिना हेलमेट के चल दिए, कभी बिना सीट बेल्ट लगाए चल दिए, जबकि स्पेशली इसके लिए सड़क सुरक्षा के 10 स्वर्णिम सिद्धांत बनाए हैं कि आप रुकें, धीरे चलें, सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, बहुत अधिक गति सीमा में वाहन न चलाएं, अपने वाहन को दुरुस्त रखें और चलते समय सड़क पर आप किसी भी डिवाइस का प्रयोग न करें, अच्छी क्वालिटी का ISI मार्क का आप हेलमेट लगाएं और खतरनाक तरीके से अपने वाहनों को ना चलाएं और विनम्र बने। सड़कों पर बड़ी विनम्रता से आपको वाहन चलाना है और चलते समय आप नशे का सेवन बिल्कुल न करें। इस तरीके की चीज़ों को हम लोग आम जनमानस से अपील किया करते हैं, लेकिन आम जनमानस अपने जीवन का मूल्य बार बार मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि सबसे मेन कंटेंट यही है कि अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते, जल्दीबाजी के चक्कर में लोग अपने जीवन को गंवा बैठते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं प्रचार प्रभारी होने के नाते मैं चाहूँगा, मैं आपसे अपील करूँगा कि सभी लोग एक जिम्मेदार नागरिक बने। जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन करें। खास करके हम लेन ड्राइविंग की भी बात करते हैं कि आपको सुरक्षित चलने के लिए लेन ड्राइविंग होनी चाहिए। सबसे लेफ्ट में हमें पैदल को चलना चाहिए, फिर उससे दाहिने साइकिल, फिर बाइक, ई रिक्शा, इस तरीके से एक उनका सीक्वेंस बनाया गया है। और सबसे दाहिने का जो लेन होती है हमें उसको खाली रखना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पर हाई स्पीड की गाड़ियाँ चल रही है वहाँ पर हम जा करके अपने ई रिक्शा को हम लोग जो है खड़ा कर देते हैं और परिणाम स्वरूप दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात, अगर दुर्घटना का हम कारण कहेंगे तो लोगों की लापरवाही है और तेजी से समय बचाने के चक्कर में अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते और इस कारण से दुर्घटनाएं हो रही हैं। धन्यवाद सर, आपने अच्छा बताया। सर, एक मैं अलग क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आजकल जो सड़कों पर सुरक्षा के लिए जो आप लोग गाइडलाइन दे रहे हैं, सर ये किस प्रकार के आप लोग गाइडलाइन दे रहे हैं, किस तरह से आप सुझाव दे रहे हैं जो ट्रैफिक को अवेयरनेस करने के लिए आप लोग तमाम कार्यक्रम चला रहे हैं? इस कुछ कार्यक्रम के बारे में बताइए। कहाँ कहाँ आप लोग जा करके अवेयरनेस के बारे में बता रहे हैं? कुछ स्कूल कॉलेजेस में आप लोग अवेयरनेस करा रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में सर बताइए। देखिए रोनित जी, मैं प्रचार प्रभारी हूँ, आपको पहले बताया कि विगत 3-4 वर्षों से 5 वर्षों से मेरा ये मिशन चल रहा है। हम विद्यालय में भी जाते हैं, छोटे बच्चों के बीच में, बड़े बच्चों के बीच में, डिग्री कॉलेज में, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, यहाँ पर संभ्रांत जो लोग हैं उनकी गोष्ठी करके और जादू के माध्यम से जितने प्रकार से हम प्रयास कर सकते हैं उन सभी प्रकार से हम लोग इस जागरूकता का प्रयास कर रहे हैं कि सड़कों पर दुर्घटनाएं बिल्कुल कम से कम हो। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय में बहुत ही एक्टिव है। अभी पिछले माह आपको बता दें कि 19 मई से लेकर के 21 जून तक सड़क सुरक्षा माह चलाया गया। फिर हम लोगों ने माह नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाया। फिर 5 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक फिर सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया गया। फिर 17 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा बनाया गया। और फिर अभी ये माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा हुई होगी, आप सभी ने पेपर में पढ़ा होगा कि 15 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक फिर हम लोग सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाने का कार्यक्रम करें। इसमें मुख्य रूप से यही है कि सड़कों के किनारे जो भी निवासी हैं, सड़कों किनारे जो भी गाड़ियां रात में खड़ी कर देते हैं, खड़ी करके ड्राइवर सो जाते हैं, इन सारे लोगों को अवेयर करना है। जितनी भी विधा से हम लोग अवेयर कर सकते हैं, आपका भी मैं स्वागत करूंगा। आप हमारे पास आए,
हमारे सहयोग देने के लिए कि आम लोगों से आप भी अपील करने में सहयोग करेंगे। थोड़ी सी लोगों को सतर्क होने की ज़रूरत है। और एक और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस समय जाड़े का सीज़न जब आ जाता है तो कोहरे का समय हो जाता है। कोहरे के समय में आप देखे होंगे हाईवे पे बहुत सारी गाड़ियाँ एक साथ टक्कर हो जाती हैं, तो लोग रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जो चमकीला टाइप का होता है उसको देखे होंगे, आम भाषा में बता दूं लोग समझ सकें, एक टेप आता है उसका नाम होता है रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप, उसको जरूर लगवाएं क्योंकि वो जाड़े के मौसम में फाग के टाइम में पीली लाइट का प्रयोग करें जितना हो सके। हमारी टीम भी हमारे पूरे हम लोग 8 TI हैं, सब लोग TSI भी हमारे लग करके आप देखें कि शहरों में जगह जगह पे ये टेप लगवाते हैं। निःशुल्क टेप हम लोग लगवाने का प्रयास करते हैं। मैं चैनल के माध्यम से भी आपसे अपील करता हूँ कि जो भी कोई इस तरीके की एजेंसी अगर निःशुल्क टेप लगवाने का इच्छा रखती हो वो हमारे पास आए, हम उसका स्वागत करेंगे। आम जनमानस के लिए हम लोग अच्छा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ गाड़ियों को किनारे जब हम सड़क पर खड़ी करते हैं तो इंडिकेटर का प्रयोग नहीं करते, जबकि इंडिकेटर का प्रयोग करना चाहिए और अपनी सेफ्टी लेकर के चलना चाहिए। चाहे आप खड़ी करें, चाहे आपको टर्न करना हो, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम सिक्योरिटी नॉर्म्स को अपनाएंगे, मैंने गोल्डन रूल्स की बात आपसे किया, जब हम उनको अपनाएंगे अपने जीवन में तो निश्चित तौर पर दुर्घटनाओं में कमी लाई जाएगी। लेकिन सबसे एक जो स्लोगन दिया गया है, सावधानी घटी दुर्घटना घटी, इस बात को हम सभी लोगों को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। प्राय हम देखते हैं कि जा रहे हैं, फोन आ गया, तुरंत जो ऐसे करके चलाना शुरू कर दिया। क्या आप समझते हैं कि वो 1 सेकंड कितनी लापरवाही का भरा होता है? 2 मिनट तो आप चाहते हैं कि मैं 2 मिनट अपना टाइम बचा लूँ, लेकिन आप पूरी अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। और वो ज़िंदगी आप देखेंगे, मेरा चैनल है इंस्पेक्टर पवन कुमार पांडे के नाम से, उसमें मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आप देखेंगे कि 14 सेकंड में एक बच्चे की कैसे मृत्यु हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा, सतर्क रहें, सावधान रहें। और मैं यातायात के नियमों की जब बात करेंगे तो यही कहेंगे, रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप इस समय जरूर जाड़े भर में सभी लोग लगवाएं। और गाड़ियों को रोड पर पार्किंग बिल्कुल ना करें। हेलमेट अगर दोपहिया चला रहे तो 100% हेलमेट लगाएं। अभी आप सुने होंगे, पेपर में निकला है कि अब 3 बार जिसका चालान होगा उसका वो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस निरस्त हो जाएगा, फिर उसका जो है आगे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त होगा। तो ये सारी जो है हमारी सरकार इस पर एक्टिव है। सड़क सुरक्षा मंत्रालय हमेशा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ये हमेशा तत्पर है। आए दिन आप देखें होंगे NGO के माध्यम से रोड सेफ्टी का कार्यक्रम करता रहता है। हम लोगों के माध्यम से तरह तरह के ये सेमिनार आयोजित करके हमारी RTO साहब की टीम, हम लोग सब लोग एक्टिव हैं। लेकिन अब ये है कि आम जनमानस में कैसे लोग जागरूक होंगे, ये आप सभी का प्रयास जो है मैं इसका स्वागत करता हूँ। और मैं अपेक्षा करता हूँ, अपील करता हूँ सभी से कि सभी सतर्क रहें। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए 3 स्तर पर महत्वपूर्ण होता है। पहला तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, और कहीं न कहीं मानव को, इस देश को भी मानव की आवश्यकता है। तो हम सुरक्षा की अपील एक पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते अपील करेंगे कि सभी सुरक्षित रहें और सभी सड़कों पर दुर्घटनाएं जो हो रही है उसमें कम से कम करने का सब लोग प्रयास करें, तभी हो पाएगा। क्योंकि अकेला चला के पहाड़ नहीं हो सकता। हमारे आपके अकेले प्रयास से नहीं, सबको सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। और सभी से मेरी विनम्र अपील है, मैं प्रयागराज पुलिस की तरफ से, अपने सभी वरिष्ठ सम्मानित अधिकारियों की तरफ से, कि सभी लोग यातायात के नियमों का पालन करें और रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप जरूर लगाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं, हेलमेट जरूर लगाएं। और जो दुर्घटनाएं और ओवर स्पीडिंग के कारण जो खास करके हमारा नया एज ग्रुप है, ये सारे लोग गाड़ी की स्पीड नापना शुरू कर देते हैं। तो ये कृपया करके नियंत्रण में चलें। और एक और नई चीज़ आपको बता दें, ये जो बुलेट है साइलेंसर प्रेशर हार्म लगा के जो हमारे बहुत एक ट्रेंड चला है गाड़ियों में मॉडिफाइड करा करके, इसकी मॉनिटरिंग माननीय हाई कोर्ट कर रहा है। और इस पर 10,000 रुपये का जुर्माना हम लोग तुरंत करते हैं, बिना किसी संदेह के, बिना किसी रुकावट के। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि जो भी इस तरीके से कहीं भी अगर गलती कर रहे हो तो प्रेशर हार बिल्कुल ना लगाएं और मॉडिफाइड साइलेंसर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। जो कंपनी बना के दे रही है उसका प्रयोग करें, अन्यथा चालान भी होगा। और कोई लापरवाही करेंगे तो नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। सर, एक हम चालान से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आजकल बहुत चालान कट रहे हैं, ऑनलाइन चालान कट जा रहे हैं। तो सर, इस चालान से लेकर के लोग के बीच में घबराहट आ जा रहा है कि मेरा चालान कट गया, मैं इस चालान को जमा कैसे करूं, किस तरह से इसका निस्तारण कराऊं, क्या उसको लेकर के मैं लोक अदालत में जाऊं या कहां उसका निस्तारण कराऊं, मेरा गलत चालान कट गया। इसके लिए सर आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए रोनित जी, हम लोग सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए 5 स्टेप्स बनाए गए हैं। पहले आप इन विषयों पर मैं समझाना चाहूँगा। पहला है इसमें एजुकेशन, शिक्षा। दूसरा है इन्फोर्समेंट, प्रवर्तन की कार्यवाही होती है। तीसरा है इंजीनियरिंग,
हमारी तकनीक क्या होती है, और चौथा इमरजेंसी केयर, और पांचवा है एनवायरनमेंट। ये 5 जो आयाम हमारे हैं, इन सारी चीज़ों को समेटते हुए हम लोग सड़क पे दुर्घटनाओं का रोकने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम जागरूक करते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं, जैसे आपके माध्यम से अभी एक क्लास मेरी चली विद्यालयों में बहुत सारे कार्यक्रम करके कि आप नियमों को समझें, नियमों का पालन करें। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति इस पे भी अगर नहीं मानता है तो फिर हम कार्यवाही भी करते हैं। हमारी टीम करती है, हमारी आरटीओ साहब की पूरी टीम है, वो लोग भी समस्या चेक करते हैं। हमारी ट्रैफिक पुलिस टीम है, हमारे थाने के भी सारे जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो सारे लोग हम लोग मिल करके एक अभियान चलाते हैं, क्योंकि सुरक्षा का दायित्व तो हमारे ऊपर है। पुलिस पर अगर सुरक्षा का दायित्व है, मगर जिम्मेदारी इसकी हम लिए हैं, तो पहले समझाएंगे, प्यार से बुझाएंगे, और फिर जो हम चालान की कार्यवाही करेंगे। आज लोगों के मन में थोड़ा सा भय कम हो रहा है पुलिस के प्रति, लेकिन लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि मणिनाम घोषितो सर्पा कि हम सोना भयंकरा। अगर पुलिस सीधी है लेकिन फिर भी वो अपने मिशन को तो आगे ले जाएगी, काम तो करेगी, तो हम लोग चालान काटते हैं। उसका उद्देश्य नहीं किया कोई व्यक्ति परेशान हो। कानून कोई भी बनता है वो एक सुधारात्मक बात को लेकर के आता है कि लोगों में नियमों के प्रति आस्था हो, लोग उसमें विश्वास करें और उसके पालन न करें। ऐसा नहीं कि दंड दे करके, जुर्माना वसूल करके राजकीय कोष को भरना मकसद नहीं होता है, जबकि लोग सुरक्षित रहें, ये उसका उद्देश्य होता है। किसी व्यक्ति अगर चालान हो जाता है लापरवाही से, तो वो जमा कर सकता है हमारे एडीसीपी ट्रैफिक सर की ऑफिस पुलिस लाइन में है, वहाँ पर वो चालान के 3 दिन के अंदर आके जमा कर सकते हैं। अगर वहाँ से किसी कारणवश नहीं हो पाया तो माननीय न्यायालय में कई कोर्ट है, उस कोर्ट में भी जा करके सीजीएम सर की कोर्ट है और भी हमारे एडिशनल सीजीएम साहब के कोर्ट है, उसमें जमा कर सकते हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति की गाड़ी का सारा डॉक्यूमेंटेशन सही है, मोबाइल नंबर इत्यादि जो भी आरटीओ के नाम से होते हैं, अगर वो कंप्लीट है, तो वो चालान स्वतः ऑटोमेटिक, एक वर्चुअल कोर्ट का नाम आपने सुना होगा, आभासीय न्यायालय उसको बोलते हैं, वहाँ पर चला जाता है और फिर उसमें जुर्माना मिनिमाइज होकर के उसके मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल पर आ जाता है। फिर वो किसी कैफे के माध्यम से या संबंधित वेबसाइट पर संपर्क करके वो जमा कर सकता है। तो इस तरीके से किसी के चालान होने पर उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मेरा ये अपील है कि चालान हो ही ना, गलतियाँ आप ना करें, लेकिन अगर हो भी जाता है तो आप इन तीनों स्तर पे पहले 3 दिन में एडीसीपी ट्रैफिक सर की ऑफिस में, फिर माननीय न्यायालय में, और फिर अगर वहाँ नहीं होता तो कुछ दिन वेट करने के बाद हमारा वर्चुअल कोर्ट, जिसकी मॉनिटरिंग हमारा माननीय हाई कोर्ट कर रहा है, वहाँ पर हम इसको डिस्पोज कर सकते हैं। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और लोक अदालत की बात जहाँ तक है, तो समय समय पर लोक अदालत भी आयोजित होती हैं, ये जनता की सुविधा के लिए। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि जो भी कानून बने, जो भी इन्फोर्समेंट की कार्रवाई होती है, वो किसी भी जनमानस को दमनात्मक नहीं, उसको परेशान करना उद्देश्य नहीं होता है। वो केवल एक सुधारात्मक प्रक्रिया होती है। अगर लोग उसको फॉलो करेंगे तो नियमों में शिथिलता हो जाएगी, और अगर पालन नहीं करेंगे तो नियमों में कड़ाई हो जाएगी। जैसा कि अभी तक ये प्रक्रिया कम हुआ करती थी व्यवहारिकता में, जल्दी से किसी का डीएल सस्पेंड करने का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं रहता था, लेकिन गलतियाँ बढ़ रही हैं, लोग एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मौतें हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्राली में 20-20, 25-25 लोग रोकने के बावजूद भी तेजी से चले जाते हैं। अपने यहाँ तो निशान चढ़ाने की जो परंपरा है, हम लोग उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं कि लोग सुरक्षित गाड़ियों में आए, बसों में आए, एक सुरक्षित सुरक्षा का स्वयं भी मानक अपनाएं। और छोटा हाथी है, आप देखते होंगे, उसमें भी पीछे तक डाला खोल करके, संगम अपना प्रसिद्ध तीर्थ है, यहाँ पर आए दिन लोग आते रहते हैं। तो मैं तो लोगों के बीच में बहुत सारे आप मेरे वीडियो देखेंगे, फोटो देखेंगे, लगा रहता हूँ कि कैसे यहाँ पर दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। तो ये चालान के निस्तारण करने के तरीके हैं, और चालान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि लोग चालान से बचें, सुरक्षा का नियम अपनाएं, सुरक्षित रहें, क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, इस तरीके से हम लोग स्लोगन दिया करते हैं। बहुत सारे स्लोगन बनाए, हमारी पूरी टीम, हमारे साथ संदीप शुक्ला जी काम करते हैं, प्रदीप दुबे जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, नीतीश शुक्ला जी हैं, और हमारे ट्रैफिक लाइन के तमाम हमारे सहयोगी लगातार हम लोग स्लोगन देते रहते हैं। घायल को अस्पताल पहुँचाएँ, बाद में फिर वीडियो बनाएं, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, 2 पहिया पर 3 सवारी नहीं चलेगी, हेलमेट बहुत ज़रूरी है, ना समझो मजबूरी है, सीट बेल्ट लगाना है लगाना। इस तरीके से हम लोगों में अपने व्याख्यान के माध्यम से और नारा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, और इसमें आपका सहयोग मिल रहा है। इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं, और मैं चाहूँगा कि आपके ही चैनल के माध्यम से लोग अपने अंदर सुधारना है, कैसे भी सुधारना है, मेरा ये प्रयास है। सर, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सर, ये सभी लोगों के मन में एक प्रश्न रहता है कि लोग ट्रैफिक जैसे ही हवलदार रोकता है, हवलदार चाबी निकाल लेता है। सर, क्या इस तरह से घटनाएं घटित होती हैं? क्या इस तरह से निकाला जा सकता है?
देखिए, ये बड़ा गंभीर आपने प्रश्न किया। इस प्रश्न के लिए मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। लेकिन एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है, उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं 6, आपको पता होगा, और कर्तव्यों की संख्या 11 है। जी। लेकिन क्या आपको प्रैक्टिकल के रूप में दिखता है कि हम जितना तत्पर अपने उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए होते हैं, क्या उतनी तत्परता हमारी उन कर्तव्यों के प्रति रहती है? व्यवहारिकता में बिल्कुल नहीं आती। और हकीकत ये है कि जो चाहे ट्रैफिक हवलदार हो, चाहे ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो, कोई भी व्यक्ति, अगर आप कोई गलत व्यक्ति नहीं है, तो आप ये जानते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश की पुलिस है या किसी आपके इंडिया की पुलिस है, ये तो आप आइडेंटिफाई करते हैं, नहीं करते हैं? जब आइडेंटिफाई करते हैं, अगर कोई व्यक्ति रुक रहा है, अगर आप गलत नहीं हैं या गलत भी हैं, तो आपको रुकना चाहिए। रुकने के बाद अपना एक्सप्लेनेशन आप दीजिए कि सर मैं इस कारण से नहीं आ पाया। होता क्या है, आपको बता दें कि इतना तेज गाड़ी स्टार्ट करके लेके भागेंगे जिग-जैग करते हुए कि वो 2, 4, 6, 10 लोगों को घायल करने की स्थिति बन जाती है। तो प्रैक्टिकल करते हम लोग देखते रहते हैं, किसी दिन आप मेरे साथ अगर फील्ड में चले तो दिखाएं। इतना तेज जो है उल्टा सीधा करके भागेंगे कि वो एक्सीडेंट कर देते हैं और भागने के चक्कर में, इसलिए उनकी चेकिंग करने के बाद, और इसमें तमाम घटनाएं भी करते हैं। कभी चेन स्नैचिंग करते हैं, कभी छेड़खानी करते हैं, कभी मोबाइल छीन करके भाग जाते हैं। लेकिन हम लोगों को सूचनाएं मिलती रहती है। ये वही नए इसके ग्रुप के बच्चे होते हैं, कुछ नशेड़ियों का भी इसमें वो रहता है। तो उनको सुधारने करने के लिए ये सारी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उनको समझाने के लिए, बुझाने के लिए। कभी भी हमारी ट्रैफिक की टीम या पुलिस की टीम, कोई किसी का इंटेंशन नहीं होता। पुलिस अपना घर परिवार छोड़ करके हमेशा ये मानना चाहिए कि अपने, अगर घर से दूर है कोई भी, चाहे हमारा सीनियर ऑफिसर्स हो, चाहे हमारा जूनियर ऑफिसर्स हो, वो यहाँ की जनता की सुरक्षा के लिए आया है, ना कि हम उसका अपना कुछ यहाँ पर है। तो अगर आपसे सम्मान के साथ आपको रोका जा रहा है, तो आपको रुकना चाहिए, अपने कारण बताना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कानून हमारा इतना सख्त है कि आपको कार्रवाई कर ही देगा। अगर आप उचित युक्तियुक्त कारण बताते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको छूट मिलता है, हम लोग छूट देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप लापरवाही करते हैं, तो फिर मैं बता रहा हूँ आपसे कि सुरक्षा के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। सुरक्षा करेंगे, समझाएंगे, बुलाएंगे, और जरूरत पड़ने पर पड़ी तो, आवश्यकता पड़ी तो फिर चालान की कार्रवाई करते हैं। लेकिन किसी भी पुलिस का ऐसा इंटेंशन नहीं होता है। लेकिन आपको रोकने के बाद आप 10 मीटर आगे चले जा रहे हैं या किसी को दुर्घटना कारित कर दे रहे हैं, तो स्थिति सहज नहीं होती, असहज होती। क्योंकि हमारी जवाबदेही, हम समाज के जिम्मेदार संगठन से जुड़े हुए हैं, हमें लोगों के प्रति एक रिजल्ट देना होगा। तो हम अगर सुधारात्मक प्रक्रिया नहीं अपनाएंगे, तो फिर ऐसी हरकतें जो है वो करने के लिए विवश होना पड़ता है। यद्यपि इंटेंशन ऐसा नहीं होता है। तो मैं अपील करूंगा कि लोग जब भी, अगर हमारे नए जनरेशन या पुराने जो भी लोग, अगर पुलिस उनको रोकती है तो प्रॉपरली रुकें। अगर वो मिसबिहेव कर दें तो उसका तरीका है, आप हमारे सीनियर ऑफिसर्स बैठते हैं, उनके सामने कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन कोई रोक रहा है चौराहे पर, अगर इस तरीके का अभद्रता करते हैं, तो वो हमारी योग्यता पे प्रश्न लगता है, पुलिस की विश्वसनीयता प्रभावित होती है। और पुलिस जो आपके लिए 24 घंटे रात दिन धूप गर्मी बरसात में खड़ी है, फिर इसका मतलब कि आप उसके प्रति सम्मान नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कार्य प्रभावित होता है। तो इन चीज़ों पे इसका यही रीज़न है कि लोग रुके, प्रॉपरली चेकिंग कराएं, छोटे बच्चे गलतियां न करें, उनको समझाया बुझाया जाने का प्रयास किया जाता है। और उसका कुछ भी लॉजिक नहीं होता है कि कोई शत्रुता किसी से है या कोई बाहर से आया है। सभी देश के नागरिक हैं, सब आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी होती है, हम उनको करेंगे, समझाएंगे। मेच्योरिटी नहीं होती बच्चों में, बच्चे अनमेच्योर होते हैं, गलती कर जाते हैं, भय होता है कि पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगे। लेकिन वो गलती कहीं ऐसी बड़ी ना हो जाए कि खुद का जान जोखिम में डाल दें। ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग के कांसेप्ट में रहता है, और हम लोग सुधार करने का प्रयास करते हैं। किसी का कोई गलत बिहेव नहीं होता कि चाबी निकाल लिया या उसका तेल निकाल लिया, ऐसा कुछ भी नहीं। यदा कदा कभी गलतियाँ होती हैं तो कर देते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना जागरूकता कार्यक्रम में हमको समय दिया। आपने इस व्यस्त शेड्यूल में भी, सर का भी मैं जान रहा हूँ कि कार्यक्रम लगा है, और कॉलेजों में सर लगा है इस समय कार्यक्रम। कॉलेज में सर अवेयरनेस का कैंप लगवा रहे हैं, यूनाइटेड कॉलेज में, यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में सर के द्वारा लगवाया गया। और सर आप अपने बिजी शेड्यूल में इस तरह से हमको टाइम दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर का मैं करना चाहूँगा, और इनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही साथ जितने भी मेरे भाई हैं, मैं सभी लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ट्रैफिक का जरूर पालन करें, क्योंकि जितना पालन करेंगे, जितना आप सावधानी से रहेंगे, उतना ही आप सेफ और सुरक्षित रहेंगे। एक मेरा स्लोगन है, आपको बता दूं, जो देखे होंगे, जब भी कभी कोई व्यक्ति सड़क पर मिलता है, घायल मिलता है, तो हम लोग उसको डर बस अस्पताल नहीं पहुंचाते हैं,
एक गुड सेमरिटन करके आपने देखा होगा, गुड जी, जी, सेमरिटन सर। चल रहा है प्रचलन में। ये एक्चुअली नेक आदमी इसको बोलते हैं। पहले क्या होता था कि पहले पुलिस के भय के कारण लोग घायल को अस्पताल पहुंचाने से हिचकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे सरकार ने 2017 में एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि अब कोई भी किसी घायल को अस्पताल पहुंचाएगा तो पुलिस उसका हरेसमेंट नहीं करेगी, उसके बदले उसको 5,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। अच्छा। और मैं एक स्लोगन बनाया हूँ, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि घायल को अस्पताल पहुंचाएं, बाद में फिर वीडियो बनाएं। एक परंपरा देखा होगा आपने कि कभी कोई वो तड़पता रहता है और हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो मानवीय संवेदना और मानवीय मूल्यों की हमेशा रक्षा करनी होगी। इसमें मैं ये स्लोगन मेरा है और मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि माननीय मॉर्थ हमारा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय इसको मान्यता दे और पूरे भारत में ये स्लोगन जो है बने, ताकि ये वीडियो बनाने की परंपरा तो कायम रहे। मैं इस पर रोक नहीं करता, लेकिन ये कि पहले किसी पीड़ित की जान बचाना आवश्यक है, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। फिर हम उसको जो है वीडियो बनाएं, जो भी लीगल एक्शन है वो करें, लेकिन ऑल ऑफ द फर्स्ट उसको हम ट्रीटमेंट जरूर दें। ये हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो गुड सेमरिटन बने और जो है उसको अस्पताल पहुँचा के 5,000 रुपये का इनाम पाएँ। प्रयागराज में 3 लोगों को जो है अभी 2 सितंबर को माननीय प्रमुख सचिव का आगमन हुआ था, हम लोगों ने सम्मान पत्र दिलाया है और उनको उनके पुरस्कार की प्रक्रिया भी प्रचलित है। और लोगों की संख्या जो है वो डायरेक्टली हम लोगों से संपर्क करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सूचनाएं नहीं आ पाती, हम लोग नहीं सम्मान दिला पाते। अगर आप कभी किसी को पता चलता है कि हाँ ये गुड सेमरिटन है, उसको आप सीधे हम लोगों को बताएं, हम लोग उसको सम्मानित कराएंगे, सम्मान पत्र दिलाएंगे। और इस तरीके की प्रवृत्तियों का, ऐसे विचारधाराओं का हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आम जनमानस में जाए, गुड सेमरिटन बने और 5,000 का सम्मान पाएँ। और हम लोग का स्लोगन हमेशा फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, 2 पहिया पर 3 सवारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। हाँ, हेलमेट बहुत जरूरी है, ना समझो मजबूरी है। घायल को अस्पताल पहुंचाएं, बाद में फिर वीडियो बनाएं और सीट बेल्ट लगाना है, ठीक। और भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद फिर मिलेंगे सर, आपसे। थैंक यू। आपने बहुत टाइम दिया। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।